नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं 39 ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स के बारे में, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। ये बुक स्टीव बर्न्स के द्वारा लिखी गई है, जिसमें आपको 39 रूल्स बताए गए हैं जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। रूल नंबर 1, ए विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट बी आइदर बी डिज़ाइन टू हैव ए लार्ज विनिंग परसेंटेज और बिग विन्स एंड स्मॉल लॉसेस। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे आपकी विनिंग परसेंटेज ज़्यादा हो या आपको बड़े प्रॉफिट्स मिले, एंड उसमें जो लॉसेस हैं वो छोटे ही होने चाहिए। जैसे कि नीचे रिस्क टू रिवॉर्ड और विन रेट टेबल में आपको दिखाया जा रहा है कि अगर आपका 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है तो उस कंडीशन में आपका सिस्टम एटलीस्ट 50% प्रॉफिटेबल होना चाहिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी और ब्रेक इवन तक पहुंचाने के लिए। सेकंड स्लाइड में आप देखते हैं 1:2 में आपका सिस्टम 33% भी प्रॉफिटेबल होता है, तब भी आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर बन सकते हैं। थर्ड स्लाइड में आप देख रहे हैं 1:3 में 25% का विन रेट चाहिए होता है आपको ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए, एंड 1:5 में आपको 17% का विन रेट चाहिए होता है। तो आप जब भी कोई ट्रेडिंग सिस्टम बनाएं अपना या किसी का भी फॉलो करें तो ये ज़रूर देख लें कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है और आपका विन रेट कितना है, तभी आप ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबल की लाइन को क्रॉस कर पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो दूसरा नियम इस बुक में आपको बताया गया है वो आपसे यह कहता है, योर ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट बी बिल्ड ऑन क्वांटिफाइबल फैक्ट्स नॉट ऑन ओपिनियंस। यानी आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है वो एक मूल्यांकित तथ्यों के ऊपर आधारित होना चाहिए, ना कि आपके ओपिनियंस या आपकी भावनाओं के ऊपर। जैसे कोई भी आपकी न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ को देखकर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी और आप एक शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं, या किसी न्यूज़ के आधार पर आप जो एक लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं। तो इस तरह का आपको ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बनाना है। आपको एक क्वांटिफाइबल फैक्ट्स के ऊपर, मूल्यांकित आधारों के ऊपर ही अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करना है ट्रेडिंग के लिए। एमेच्योर टेक ट्रेड बेस्ड ऑन फीलिंग्स। एमेच्योर ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपनी फीलिंग के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, बट प्रोफेशनल्स जो हैं वो फैक्ट्स के ऊपर ट्रेड लेते हैं। अब ये क्वांटिफाइबल फैक्ट्स क्या क्या होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वांटिफाइबल फैक्ट्स होते हैं जिसमें टॉप प्रायोरिटी पे आता है प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आप जैसे कि जानते हैं प्राइस एक्शन और कुछ नहीं, प्राइस होता है स्टॉक, तो सबसे टॉप लिस्ट में आता है क्वांटिफाइबल फैक्ट्स में। सेकंड नंबर पर आपका ट्रेंड लाइन, थर्ड नंबर पे आपका प्राइस पैटर्न आपको मिलते हैं, जैसे कि आपका ट्रायंगल पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, इस टाइप के पैटर्न्स अगर आपको मार्केट में शो होते हैं तो उनके बेसिस पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। एंड द लास्ट आपके आते हैं इंडिकेटर लाइक RSI, MACD, इस टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। बाइंग ए डिप इज़ नॉट ए सिग्नल। बाइंग ए डिप आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन ये कोई सिग्नल नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कितना डिप जाएगा। अगर मार्केट का डिप और हाई किसी को भी नहीं पता होता है, तो ऐसी कंडीशन और इस टाइप के सिनेरियोज़ में आप ट्रेड ना ले तो बेहतर है, और इस टाइप की ट्रेडिंग सिस्टम ना ही डेवलप करें, क्योंकि बाइंग इन डिप कोई भी तय नहीं कर सकता है। प्राइस एक्शन आर डिफ़िकल्ट टू बैक टेस्ट। ट्रेडर हैव टू स्टे कंसिस्टेंट टू रीड प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एक डिफ़िकल्टी आती है कि इसे आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है बैक टेस्ट करना प्राइस एक्शन को। ट्रेडर्स को जो है कंसिस्टेंट मार्केट में रहना पड़ता है, इसके लिए आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ता है, या तो फॉरवर्ड टेस्ट में आप अपना पेपर ट्रेडिंग के थ्रू फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको टेस्ट करना ही है तो एक लॉट में या सिंगल क्वांटिटी में या बहुत ही छोटी क्वांटिटी में
आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क कर रही है। टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम इज़ द पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी। एक टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम ही पाथ है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, रास्ता है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए। तो आप जो भी सिस्टम बनाते हैं उसको टेस्ट ज़रूर करें, चाहे आप बैक टेस्ट करें या फॉरवर्ड टेस्ट करें या दोनों ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको अच्छा एक्सपीरियंस गेन होगा, जिससे आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर एक बिलीव जनरेट कर पाएंगे और आपको ट्रेड लेते समय कोई भी हेजिटेशन फेस करने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ, जो कि ये कहता है कि लुक फॉर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी सेटअप। आपको ये चीज़ नोटिस में रखनी है कि आपका जो भी सेटअप आप फॉलो करने जा रहे हैं उसका रिस्क लो हो, यानी कि स्मॉल लॉसेस हों उसमें जब भी आपका सेटअप फेल होता है, और हाई रिवॉर्ड हो, यानी कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले जब भी आप सही होते हैं। और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मीन्स जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% से ऊपर होती है, यानी कि अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं इस सेटअप के ऊपर, 100 में से 60 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होते हैं, तो उसे हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहते हैं। तो आपको इस टाइप के सेटअप के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और काम करना है। योर पोजीशन साइजिंग शुड हैव लो रिस्क so that in the event of big loss you will live to fight another day। मीन्स आपकी पोजीशन साइजिंग इस टाइप से डिज़ाइन होनी चाहिए कि उसमें आपका लो रिस्क हो और एक बड़े लॉस के इवेंट वाले दिन आप कम लॉस करें। जैसे कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है लेकिन आपका ट्रेडिंग सिस्टम एक अप ट्रेंड की तरफ सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप जितनी भी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं उस क्वांटिटी को आप हाफ कर दें, ताकि इन केस मार्केट पलटती है तो आपको उतना लॉस ना हो जो रेगुलर बेसिस पे आपका होता है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा सिनेरियो फेस करने को मिलता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है और आपका सिग्नल आपको अप साइड का ट्रेड दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप अपनी क्वांटिटी हाफ कर सकते हैं। सेम थिंग दोबारा आपको इस बुक में बताई गई है, ट्रेड सो डैट व्हेन यू आर रॉन्ग योर लॉसेस आर स्मॉल। आपको इस तरीके से ट्रेड करना है कि जब आप गलत हों तब आपके लॉसेस भी छोटे हों। एंड ए इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको इस बुक में बताई जा रही है, एग्जिट ए विनर व्हेन यू हैव ए रीज़न टू एंड नॉट बिकॉज ओपन प्रॉफिट्स मेक यू नर्वस। आपको अपनी एक विनिंग ट्रेड तब एग्जिट करनी है जब आपके पास कोई एक वैलिड रीज़न हो। ऐसा ना हो कि आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और आप नर्वस होकर, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के साथ होता है कि वो प्रॉफिट छोटे बुक करते हैं और लॉसेस में वो स्टे करते हैं और कंसिस्टेंट बने रहते हैं उस ट्रेड में। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। आपको एक विनिंग ट्रेड को तभी एग्जिट करना है जब आपके पास कोई एक वैलिड रीज़न हो एग्जिट करने का। नर्वसनेस में आके, होपलेस होके आपको अपनी विनिंग ट्रेड एग्जिट नहीं करनी। एंटर व्हेन ऑड्स आर लो दैट योर स्टॉप लॉस विल बी हिट। आपको तभी एक ट्रेड में एंटर करना है जब ऑड्स आपकी तरफ हो, यानी कि जैसे कि अभी नेगेटिव सेंटीमेंट चल रही है मार्केट में, अगर आपको नेगेटिव साइड ट्रेड मिलता है तो आप फुल कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक पॉजिटिव साइड ट्रेड मिलता है तो उस कंडीशन में आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर जैसे कि पहले बताया गया है कि आप कम क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी की शुरुआत अच्छे से कर पाएँ।